बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण 11वां अध्याय कुमारखंड चल रहा है। कल की कथा में तारकासुर वध हो चुका है। कुमार की प्रलंब पर विजय। बाणासुर वध की कथा लंब विजय आख्यान। कुमुद स्तवन अहि पुत्र को जग में पायो मान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रौंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न होकर स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाणासुर के लिए जो एक शक्ति छोड़ी तो वह उसे भस्म करती हुई शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रौंच से कहा कि अब तुम निर्भय होकर अपने घर जाओ। वह दैत्य नष्ट हो गया। राजा क्रौंच कुमार का यह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। ये तीनों ही लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण में आया। गिरिजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न होकर शक्ति चलाकर प्रलंब का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिवपुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल चला आया। सबसे कुमार का अद्भुत चरित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता है और सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय स्वामी कार्तिकेय चरित्र। दिव्य विमान आरूढ़ हो गए शंभु के पास, शिवा और शिव देवगण प्रमुदित थे सब दास। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परम उत्सव पर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठकर अपने साथ देवताओं को बैठाकर शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे और शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय जय का बहुत शब्द हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय गणेश चरित्र। शिव अनुकंपा से हुआ जग में जन्म गणेश, बाग युद्ध शिव शंभु का सरल सरस देवेश। सूत जी कहते हैं, हे तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर मंगलमय श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिनमें कृपालु शंकर ने ही उनका सिरोच्छेद किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की 2 सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्यों गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है।
क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित होकर जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने को एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित ना होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर के भीतर ना आने पावे। कितना भी कोई हठ क्यों ना करे, तुम उसे आज्ञा ना देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने कितना भी कोई हठ क्यों ना करे, तुम उसे आने मत देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी लेकर गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी लेकर उन्हें रोक लिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह ना कर शिव जी फिर भीतर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर शिव जी बाहर ही स्थित रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय, शिव जी के गणों से गणेश जी का विवाद। गणपति अरु शिव गणन का वाद विवाद महान। 14वें अध्याय में सुनो सकल धर ध्यान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध होकर हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी का यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको भी एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से ना हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उन्हें सुनकर शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वार पर गणेश के पास आए। हटने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित होकर सब वृत्तांत पार्वती से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर के लिए भी मेरा पुत्र द्वार पर स्थित ना हुआ था कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी जांघिया को कसकर बांध निर्भय होकर उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती जी का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित होकर उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर
सब वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर शिव जी लौकिकी गति का आश्रय लेकर अपने गणों से बोले, वह अकेला गण तुम सब के आगे क्या पराक्रम दिखाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही इसका फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय शिव गणों से गणेश जी का युद्ध वर्णन। गणपति और शिव गणन का वर्णन युद्ध महान। 15वें अध्याय में सुनो सभी धर ध्यान। ब्रह्मा जी बोले, अब विभु की आज्ञा पाए सब गण निर्भय होकर सज कर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला शिवा की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। यह सुनकर शिव जी के गण अनेक प्रकार के आयुध लेकर उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सका और उन अकेले ने ही उन सबों को मारकर भगा दिया। सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में वे गण भागने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथों में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहें तो वहां जाकर इस क्लेश को दूर करें। यह सुनकर शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ लेकर उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछें नोचने लगा। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिघ उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिघ से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरक्त कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। से सभी शिव जी के पास भाग गए। तब उनसे सब वृत्तांत सुनकर परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय गणेश शिरोच्छेदन। गणपति चामर गणन का अनुपम चामर युद्ध, सिर छेदन गणपति किया शंभु भय जब क्रुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों का ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिघ का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध आ गया। वह हाथ में त्रिशूल उठाकर उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देखकर गणेश जी ने मन ही मन अपनी माया का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठाकर महादेव जी के हाथों में प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बढ़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिघ मारकर पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में शूल उठाकर गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा न होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परिघ उठाकर शिव जी के सब गण और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया।
परीक्षा से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उस समय तुमने जाकर यह सब बात देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय गणेश जीवन। गणपति के प्राणांत पर जग जननी का क्रोध, ता कारण श्री शंभु ने किया गणेश प्रबोध। नारद जी बोले, हे जगपालक, तब सब वृत्तांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरे, गणेश जी के मर जाने पर शिव जी के गण पटह बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाँ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाँ मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा होती है। देवी ने कहा, तुम लोग देव सेना में जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें झट से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वह सब शक्तियां क्रोध में तत्पर होकर सब देवता आदिकों का भक्षण करने लगी। जहां देखो तहां शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थीं। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थीं। उनके इस कर्म को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। तब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए। इस पर सबने एक स्वर से विचार कर यह निश्चय किया कि यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिक गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त होकर सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने को उनको साहस ही नहीं होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत होकर दूर ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापन का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बनाकर शिवा के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उसे सुनकर वह परादेवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती ही रही। तब ऋषियों ने कहा, हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित है, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो अब तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के शरीर में जोड़ दो तो यह जी जावेंगे। यह सुनकर सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख, रक्तवर्ण, सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देखकर सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न होकर उसे देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय गणेश गौरव। गणपति का वर्णन किया गौरव सर्वाध्य सुमुख तथा एक दंत का देव नरेश समक्ष। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, गिरिजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा
कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उसका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए सबने उसकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत वर दिया तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। शिवजी ने अपने कर कमलों से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिवजी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया। सबका पूज्य और गणनाथ ने कहा, तब वे गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। तदनंतर पहले शिवजी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर मुझ ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कह अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी कही नहीं जा सकती। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं, अप्सराएं नृत्य करने लगीं तथा आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिवाशिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु जी भी शंकर जी से आज्ञा लेकर शिवाशिव की भक्ति करता हुआ अपने लोक को गया। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय गणेश विवाह का उपक्रम। 19वें अध्याय में गणपति विवाह विचार, बुद्धि विलक्षण लक्ष्य कर जग जननी करतार। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवाशिव के इस पराक्रमपूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए कि जो परम आनंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सत्तम, ध्यान देकर सुनो। मैं कहता हूँ, अब गणेश जी की माता पिता के पालन करने से दिन दिन बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए थे, यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत बंदे शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यान्वित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जावे। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, ना कोई न्यून ना कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आवेगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहाँ स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत ही कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जाकर स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति करके बोले, आप मेरा विवाह कर दें। शिवाशिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कराए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कराओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, हे माता जी, हे पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिवाशिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है?
गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप भी मानिए, अन्यथा नहीं। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर गणेश जी की ये वचन सुनकर बहुत ही आश्चर्यान्वित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय गणेश जी का विवाह। सिद्धि बुद्धि के साथ जब भयो गणेश विवाह, क्षेम लाभ आत्मज दो प्रगटे काल प्रवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिवाशिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह की बातचीत आरंभ की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने शंकर जी के पुत्र गणेश जी का विवाह किया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय के पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग लिया तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याएं, उनकी 2 स्त्री हैं, उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, यदि माता विष दे या बेच दे अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर किससे कहा जा सकता है? हे नारद जी, तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार वे घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तुरंत उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गईं। तब पार्वती और शंकर को वहां आते देख कुमार विरक्त होकर वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का महात्म्य अब तक माननीय है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। कुमार खंड आज पूर्ण हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल है युद्ध खंड।